नमस्कार। जब एक भक्त या फिर जब एक शिष्य अंतिम सत्य या फिर मुक्ति मोक्ष के लिए तैयार होता है, तो शुरुआत में जो तैयार होता है वो तो उसका अंतःकरण ही होता है। मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ही डिसाइड करता है कि अब मैं मोक्ष मार्ग पर चलूँगा या फिर अब मुझे अंतिम सत्य की प्राप्ति करनी है। तो अगर वो इस बीच में किसी उच्च स्तरीय गुरु की शरण में आ जाता है, मैं अक्षर ब्रह्म तत्व वाले गुरु की बात ही करूँगा, क्योंकि उनके अलावा कोई भी अन्य गुरु में ये पात्रता काबिलियत नहीं होती है जो मोक्ष मार्ग पर हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकें या फिर किसी भी तरह की परमात्मा के लेवल की अनुभूतियाँ हमें करवा सकें। तो अगर एक शिष्य या फिर भक्त तैयार हो भी जाता है और वो अंतिम गुरु की शरण में आ भी जाता है, तो भी उसका जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार होता है, जो अनादिकाल से कई तरह के प्रयास कर रहा होता है, जिसमें सिद्धियां प्राप्त करना भी शामिल होता है, मन की शांति भी शामिल होता है, बुद्धि की शांति भी शामिल होता है, अहंकार की बढ़ोतरी या फिर पंपिंग करना भी शामिल होता है, कई तरह की स्ट्रीमिंग भी शामिल होती हैं। वो फिर भी अंतिम सत्य की प्राप्ति के लिए इन सबके साथ में ही शुरुआत कर रहा होता है। मतलब अंतिम गुरु के शरण में होने के बावजूद भी, लेकिन धीरे धीरे उस साधक को या फिर उस भक्त को ये पता लगता है कि ये जो भी मैं आज तक था, ये परमात्मा प्राप्ति के मामले में मेरे काम नहीं आने वाला है। ना ही मेरा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ना ही किसी भी अन्य तरह की उपलब्धियां मेरी किसी भी जन्म की क्यों ना रही हों। हाँ, मेरे पुण्य कर्म के अलावा कुछ भी मेरे काम नहीं आने वाला है। अगर मेरे पुण्य कर्म नहीं भी हैं तो भी अंतिम गुरु के पास ही वो पात्रता होती है जो कि मुझे मोक्ष दिलवा सकते हैं, मेरा जीवन सफल बना सकते हैं। उनके अलावा ये पात्रता किसी में भी नहीं होती है। मैं यहाँ पर जिस मुक्ति मोक्ष की बात कर रहा हूँ, अंतिम सत्य की बात कर रहा हूँ, अंतिम समाधान की बात मैं कर रहा हूँ। मतलब जन्म मरण का जो चक्र होता है उसकी ही समाप्ति वाले समाधान की बात मैं कर रहा हूँ। मतलब किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब या फिर मैं गलत लोक में चला गया, मैं थोड़ा अच्छे लोक में नहीं गया, इस तरह के सवाल और जवाबों में फंसने वाले अंतकरण के बारे में भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इन सब के पार वाली बात कर रहा हूँ। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पार, माया पार, प्रारब्ध पार, जन्म मृत्यु पार, या फिर कुछ भी आपके दिलो दिमाग पर चल रहा हो, उन सब के पार वाली बात मैं कर रहा हूँ। अंतिम सत्य में जिसे बोल रहा हूँ उसके बाद कुछ है नहीं, और वो अंतिम सत्य हमें सिर्फ हमारे अंतिम गुरु ही दिलवा सकते हैं। लेकिन उनकी शरण में होने के बावजूद भी किस तरह से हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अपने तरफ से अपना पर्सनल वाला प्रयास करता है अंतिम सत्य को प्राप्त करने में या फिर परमात्मा को प्राप्त करने में। मैंने किसी एक वीडियो में बताया है कि परमात्मा को प्राप्त करना कुछ ऐसा है जैसे कि आप समंदर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जा कर के आपको पानी का एड्रेस लिखना है कि ये वाला पानी जो मेरे यहाँ पर लगा है, अभी टच हो रहा है, इस पानी का ये एड्रेस है, और दोबारा मैं जब भी इस समंदर में आऊँगा तो ये वाले एड्रेस वाला पानी मुझे दोबारा मिल जाएगा। तो जिस तरह से आप समंदर के पानी को कोई एड्रेस नहीं दे सकते कि इस पानी को पर्टिकुलर इस नाम से जाना जाएगा, ठीक उसी तरह से आप परमात्मा को भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से नहीं समझ सकते हो। मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में। तो समर्पण करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। और अगर हम समर्पण करने में देर लगाते हैं, देर भी हम नहीं, हमारा अहंकार लगाता है, क्योंकि उसे अपनी बुद्धि पर भरोसा होता है कि मैं अपने बल पर या फिर बिना गुरु के होते हुए भी मैं अंतिम सत्य को प्राप्त कर लूँगा। लेकिन कर नहीं पाता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि समंदर के अंदर आपको डाल दिया जाए, वहाँ आपको बोला जाए कि जिस पानी को तुमने टच करा उस पानी का एड्रेस लिख के लाओ, और उस पानी को तुम्हें दोबारा पहचानना है, तो तुम्हारी बुद्धि नहीं पहचान पाएगी। तो ठीक उसी तरह से परमात्मा के आवरण को, उनकी कृपा को, या फिर हमारे अंतिम गुरु की कृपा को भी आपकी बुद्धि नहीं पहचान पाएगी, लेकिन फिर भी वो होती है। और इसका एहसास मुझे हुआ है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ताकि फ्यूचर में आपका टाइम बर्बाद ना हो। अगर आप समुद्र के पानी को फिक्स कर सकते हैं कि इस पानी को ये बोलते हैं, यहाँ पर वाला पानी को ये बोलते हैं, या फिर ये जो खाली आकाश दिखाई पड़ रहा है, ये वाले खाली आकाश को मैं बी पॉजिटिव बोलूँगा आज के बाद में, और ये वाला खाली आकाश को अगर मैं दोबारा ढूंढना चाहूँ तो ये मुझे दोबारा मिल जाएगा, मैं पहुँच जाऊँगा इसके पास में। मैं नहीं पहुँच सकता हूँ बुद्धि के बल पर। तो इस तरह की तो परमात्मा की सत्ता होती है। या फिर उस सूक्ष्म के भी सूक्ष्म वो होते हैं, लेकिन उनको एड्रेस पता होता है। सिंपली परमात्मा के दायरे की इंद्रियां ही अलग होती हैं। तो हमें वो इंद्रियां विकसित करनी होती हैं। वो विकसित तब होंगी जब हम अंतिम गुरु की शरण में होंगे। और यकीन मानिए, आपका अनंत जन्मों का जो टाइम बर्बाद हुआ है वो बच जाएगा।
आपको अंतिम गुरु के समक्ष आत्मसमर्पण कर देना है, लेकिन वो भी नहीं कर पाएगा आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसके लिए भी आपको अंतिम गुरु से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु जी अब मेरे बस का कुछ है नहीं, मतलब मेरे से तो समर्पण भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बुद्धि तो स्ट्रीमिंग करता ही रहता है और मन भी स्ट्रीमिंग करता ही रहता है। समर्पण कहाँ से करेंगे आप जब तक आप एक थोड़ा बहुत स्थिर अवस्था में नहीं पहुंच पाते हैं। हमारा तैयार होना ज़रूरी होता है। मतलब सच बताऊं तो हमारे जो गुरुजी होते हैं, उन्हें एक सांसारिक इंसान को जो अब अंतिम सत्य प्राप्त करना चाहता है, काफ़ी समय लग जाता है उसे तैयार करने के लिए। मतलब उस अदृश्य जगत में जो अदृश्य एड्रेस होते हैं या फिर जो भी वो विज्ञान होता है, उस विज्ञान में उसे ढालने के लिए उन्हें तैयार करना पड़ता है उस शिष्य को। और वो शिष्य में भी पहले से ही कम से कम इतना तो होना चाहिए कि अब मैं अंतिम सत्य प्राप्त करना चाहता हूँ। उस शिष्य के ऊपर जल्दी से काम हो पाता है। तो समर्पण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं ऑलरेडी वीडियो में बता भी चुका हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ कि ये पात्रता सिर्फ अंतिम गुरु में ही होती है, अक्षर ब्रह्म तत्व वाले गुरु में ही होती है। और यकीन मानिए, ये वास्तव में पानी के भीतर एड्रेस फिक्स कर सकते हैं हमारे अंतिम गुरु, या फिर परमात्मा का जो आवरण होता है वो ऐसा ही होता है। ये खाली आकाश में आप कुछ भी यहाँ पर फिक्स नहीं कर सकते हैं, सर्टिफाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो कर सकते हैं जो आपको दिखाई भी नहीं देगा। हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वाले हैं। वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के पार वाले हैं, तो वो कर लेते हैं। और हमें भी उनके जैसा ही होना है। जब तक हम अपने गुरु के जैसे नहीं होंगे, तब तक हमारी मुक्ति नहीं होती है। जैसे जैसे हम अपने गुरु के जैसे होते जाते हैं, हमारे अंदर भी एक अलग ही लेवल की समझ क्रिएट हो जाती है। वो समझ बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती है जैसी आज तक आपकी है। और ये सब जानने के बाद भी कुछ लोगों का जो अहंकार होता है या फिर मन, बुद्धि, चित्त वगैरह जो होता है, वो जवाब दे देता है। मतलब वो धैर्य भी नहीं रख पाते हैं, वो जल्दबाजी में होते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी कुछ मिल जाए, कुछ तो छोड़ के चले जाते हैं। मतलब किसको पता है आपको, हमारे जो अंतिम गुरु होते हैं उन्हें छोड़ के चले जाते हैं कुछ कुछ लोग तो। और उनको इस तरह की विमुक्ता देने वाला भी उनका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ही होता है। तो अगर आप अंतिम गुरु की शरण में आए हैं तो आपको भूल कर भी उनके सानिध्य से हटना नहीं है। अगर आप हटेंगे तो फिर पता नहीं आप कब वापस आएंगे। इनके अलावा कोई अन्य है नहीं इस दुनिया में जो आपको वास्तविक सत्य यानी कि अंतिम सत्य की अनुभूति करवा सकते हैं। उससे पहले आपके रास्ते में किस तरह की रुकावटें आएंगी, वो बाहर वाले तो छोड़िए, आपके भीतर ही अनंत असंख्य आवरण हैं जो आपको अंतिम सत्य पर चलने ही नहीं देंगे, या फिर उसे कोई व्यर्थ जैसी चीज़ समझ बैठेंगे। और वहाँ से अगर आप हट गए तो आप हट गए और चक्र शुरू हो जाएगा दोबारा से फिर वही वाला। ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट मैसेज है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं ना अंतिम सत्य के लिए, वो व्यर्थ में कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपके अंतकरण की कोशिश जहाँ से ख़त्म होती है, वहाँ से हमारे अंतिम गुरु की कोशिशें वाला दायरा शुरू होता है। वो कोशिशें भी परमात्मा के दायरे वाली होती हैं। वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वाले या फिर मायावार वाली कोशिशें नहीं होती हैं। उसमें होना होता है, मतलब हमें अपने गुरु जैसा होना है। हम अपने गुरु जैसे हो जाते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। बात बिल्कुल अलग हो जाती है, बुद्धि से समझने वाली होती नहीं है। तो अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज मैंने आपको बता दिया है कि परमात्मा कैसे होते हैं, जिसे आपका बुद्धि कभी फिक्स नहीं कर पाएगा। मैंने पानी का एग्जाम्पल दिया है आपको, इस वायु का एग्जाम्पल दिया है, या फिर आपको इस आकाश तत्व का एग्जाम्पल दिया है कि इसमें आपका बुद्धि कुछ भी फिक्स नहीं कर सकता है, कुछ भी लिख नहीं सकता है इसके बारे में, इसको कैद नहीं कर सकता है एक तरीके से। तो फिर परमात्मा को भी आप कैद नहीं कर पाएंगे। वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। इससे पहले तो ये मन, बुद्धि, माया, अहंकार वगैरह या फिर अन्य सत्ताएं होती हैं जो परमात्मा नहीं होती हैं। वहाँ पर आपकी बुद्धि को थोड़ा थोड़ा जवाब मिलेगा तो आपको लगेगा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बुद्धि वाला सीन है ही नहीं इसमें, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो अगर आपके जीवन में अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष आए हैं, बस आपकी यात्रा ये वाली ख़त्म हो जाती है अंतिम सत्य के मामले में। बस आपको सिर्फ भक्ति में बने रहना है और सत्संग में आपको बने रहना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।